नमस्कार, मैं हूं अंकिता। न्यूज 11 एमपी में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। भोपाल की लोकसभा सीट भाजपा की पारंपरिक सीटों में गिनी जाती है। भाजपा ने राजधानी से जिसको भी चुना, मैदान में उतारा, उसने फतेह हासिल की। लेकिन मोदी की गारंटी के बीच बढ़े गए इस बार के चुनाव में आंकड़े कुछ अलग ही बयां कर रहे हैं। भाजपा से पूर्व महापौर आलोक शर्मा चुनाव मैदान में थे, तो वहीं कांग्रेस से अरुण श्रीवास्तव ने मजबूत दस्तक देकर भाजपा को चिंता में डाल दिया है। गौरतलब है कि भोपाल में तीसरे चरण 7 मई को वोटिंग हुई थी, जिसके बाद नेताओं और कार्यकर्ताओं के पास काफी समय बचा है। लिहाजा वो जाति और धर्म के हिसाब से जीत और हार के आंकड़े निकालने में लगे हैं, और जो आंकड़े सामने आ रही है उससे बीजेपी थोड़ा हैरान और परेशान है। क्योंकि कई सालों से ये सीट भाजपा के पास है, लेकिन इस बार चुनाव में इस बार मतलब कुछ अलग मामला देखने को मिला है। क्या रहेगा? विगत कई वर्षों से भाजपा भोपाल लोकसभा सीट पे भ्रम फैला के भोपाल की जनता को गुमराह करके भाजपा के पक्ष में मतदान कराती है। भाजपा के पक्ष में भोपाल की जनता ने प्रचंड बहुमत से अपना मतदान दिया, जनादेश दिया, और उसके बाद में भाजपा के सांसद जो भोपाल की जनता के साथ में पक्षपातपूर्ण भेदभावपूर्ण बर्ताव करते हैं, उससे भोपाल की जनता कहीं ना कहीं दुखी है। पिछले 5 वर्षों में भोपाल की जब सांसद महोदया यहाँ से चुनकर आई थी, तो उन्होंने कोई भी काम भोपाल की जनता की भलाई के लिए नहीं किया। भोपाल की समस्या में किसी भी प्रकार का उन्होंने सुधार नहीं किया। भोपाल के लिए कोई विशेष उनका योगदान नहीं है। उनके 5 साल के कार्यकाल की उनके पास में कोई उपलब्धि नहीं है, जिसको देखते हुए भाजपा ने उनका टिकट काटने का कार्य किया। पिछले 5 वर्ष तो सांसद विहीन भोपाल की जनता ने देखा है। जब भोपाल की जनता को अपने सांसद की ज़रूरत होती तो सांसद महोदया व्हीलचेयर पर बैठ जाती थी, वरना वो फुटबॉल खेलती नजर आती थी। टिकट कटने के बाद उनको समझ में आया कि एक कन्याशाला के पास में शराब की दुकान चल रही है। 5 साल के कार्यकाल में उनको कभी नज़र नहीं आया। तो भोपाल की जनता ने इस बार जो अपने मतदान का उपयोग किया है, वो पूरी जागरूकता के साथ में किया है, मूल मुद्दों के आधार पर किया है। जिस तरीके से मेट्रो दिखा के विधानसभा चुनाव में भाजपा के विधायकों ने वोट पा लिए, लोकसभा चुनाव में भी वही मेट्रो दिखा रहे हैं। आज भोपाल की जनता पूछना चाहती है कि 2 स्टेशनों के नाम तो बताइए जहाँ पे मेट्रो संचालित हो रही हो। भोपाल विकसित भोपाल होने की आप बातें करते हैं, चुनाव से पहले दावे करते हैं, और चुनाव जीतने के बाद भोपाल के विकास में आपका कोई भी योगदान नहीं रहता। आज जो भाजपा के वर्तमान प्रत्याशी हैं, उनको भोपाल की जनता ने विधानसभा चुनाव में हार का जो आईना दिखाया है, निश्चित ही वो उस रिकॉर्ड को पुनः यहाँ पे दोहराएगी, और लोकसभा चुनाव का जब परिणाम आएगा 4 तारीख को, तो भाजपा के सांसद को करारी हार का सामना करना पड़ेगा। आंकड़ों की बात करें तो भोपाल में करीब 5 लाख मुस्लिम वर्ग के लोग हैं। 1.5 लाख से ज्यादा कायस्थ समाज के लोग हैं। भोपाल में कुल 13,29,205 वोट पड़े हैं। इस वोटिंग को देखते हुए यह कयास लगाए जा रहे हैं कि 5 लाख मुस्लिमों में अगर 4 लाख लोगों ने भी वोट दिया है तो वो कांग्रेस के खाते में गया है। इसी तरह करीब 1.5 लाख कायस्थों में 50,000 वोट कांग्रेस के खाते में गया होगा। माना यह भी जा रहा है कि इतने बड़े भोपाल में करीब 1 से 1.5 लाख वोट कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और अन्य लोगों के हैं। आंकड़ों के हिसाब से कांग्रेस करीब 6.5 लाख के आसपास वोट पाती हुई दिख रही है, और कुल वोट 13,29,000 की पड़े हैं। इन आंकड़ों को माना जाए तो इस बार भोपाल में कमल संकट में दिखाई दे रहा है। कई सालों से ये सीट जो है बीजेपी के पास रही है, राजधानी की। इस बार बड़ा बदलाव की कांग्रेस कह रही है कि बड़ा बदलाव होगा। क्या देखिए, कांग्रेस तो मुंगेरी लाल है, कांग्रेस शेख चिल्ली है, कांग्रेस ब्लफ मास्टर है, और ये आज से नहीं, कांग्रेस सदैव करती आ रही है। चाहे वो राहुल गांधी जी हो, चाहे मध्य प्रदेश के कांग्रेस के नेतागण हो, सदैव मुंगेरी लाल वाले हसीन सपने देखने की बात करते हैं। ये राहुल गांधी जी वही हैं जो 2019 में भी कह रहे थे कि उनकी सरकार आ रही है, और मोदी जी को भगवान रूपी जनता ने 303 की छप्पर फाड़ बहुमत दिया, और एनडीए को तो 357 सीट पे बहुमत दिया। और इस बार भी यही होगा, और निसंदेह 400 पार होगा। भोपाल भी एक, भोपाल की जो सीट है, वर्षों से भारतीय जनता पार्टी को भोपाल की जनता आशीर्वाद दे रही है, और जिस प्रकार से भोपाल की जनता की सेवा की है भाजपा के द्वारा, आप देखिए जगह जगह फ्लाईओवर्स बना दिए हैं, सावर ब्रिज बनाया हुआ है, राजा भोज सेतु बना हुआ है, एम्स बना हुआ है। स्वास्थ्य की दृष्टि में हम जो एक आइकॉन सिद्ध हो गए हैं मध्य प्रदेश में भोपाल। तो इस प्रकार से अनेक कार्य किए, और साथ साथ हमने गरीबों को घर भी दिए हैं, नल से जल दिया हुआ है, उनको राशन दिया जा रहा है, उनको आयुष्मान का 5 लाख का उनके लिए स्वास्थ्य के लिए हमने कवर करके रखा हुआ है। अनेक योजनाओं का लाभ मिल रहा है, सौभाग्य योजना का लाभ मिल रहा है। निसंदेह भगवान रूपी जनता, भोपाल की जनता, भारत की भगवान रूपी जनता भाजपा को छप्पर फाड़ आशीर्वाद दे रही है। भोपाल सहित 400 सीटों पर कमल खिल रहा है, एनडीए जीत रहा है। 400 कमलों की माला मोदी जी के गले में डालने के लिए जनता लालायित है।
फिलहाल न्यूज 11 MP में इतना ही। और भी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।